ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मौर्य टीवी पर। आप देख रहे हैं महासर्वे, और महासर्वे में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमने पूरे प्रदेश में जो सर्वे कराया है और उससे जो मतदाताओं की राय उभर कर आ रही है, जाहिर है कि ये अंतिम राय नहीं है और इस राय में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। लेकिन एक मोटे तौर पर जो मूड निकल कर आ रहा है, हम ये बता रहे हैं कि किस तरह का। तो एक दो तीन जो मोटी चीजें निकल कर आई हैं उसमें यह है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति फिर से बनती दिख रही है। लेकिन सबसे करीब जादुई आंकड़े की अगर कोई है तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। आरजेडी की सीटों में बहुत इजाफा हो रहा है, लेकिन उसका जो गठबंधन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है कि वो जादुई आंकड़े तक पहुंच सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है। हमारे साथ दो और महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सागर रायका जी हैं, आपका स्वागत है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब, मेरा सवाल यह है कि जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें आपकी भी सीटें कम हो रही हैं और जेडीयू की भी सीटें कम हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी सीटें कम हो रही है और जदयू की सीटें कम हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है। जो मैं घूम रहा हूँ, आपका भी सर्वे चल रहा है, हमारा भी जन नमन यात्रा सब जगह चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि सीटें बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जी, हमारे साथ यशवंत देशमुख जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, केवल एक चीज मुझे पूछनी है कि पूरे इस गेम में 5 साल आपकी सरकार रही, आपने गठबंधन चलाया, जेडीयू को तो जो गेन करना था उसने गेन कर लिया, चाहे एमबीसी का वोट हो, चाहे वो पिछड़े हुए मुस्लिम मतदाताओं की बात हो, उनको आपकी कमी कहीं ना कहीं भरपाई कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि इधर से भी गए और माया भी नहीं मिल रही और राम भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो एमबीसी वोट है वो आपके पास में नहीं आ रहे हैं, जो मुस्लिम वोट है वो आपके पास में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आपका कोर वोट था अगड़ी जाति का, वो कहीं ना कहीं नाराज होकर आपसे छिटक रहा है और कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं अभी दिख रहा है। कोई नाराज वोट नहीं हुआ है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग देहात में घूम रहे हैं, सब जगह यही हो रहा है कि जनता अभी चाह रही है कि सरकार को एक बार और सरकार आवे, और ये जो चला है, जो डेवलपमेंट सब हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में, उससे सब लोग प्रभावित है। इसलिए वो ठीक लग रहा है, हमको तो ठीक लग रहा है। हम 5 साल में एक जो चीज जनता को और आपके समर्थकों को खटकी, वो ये कि सबसे ज्यादा सिर्फ अव्वल अगर किसी पार्टी के अंदर दिखाई दी तो वो बीजेपी के अंदर, जिस कोर इश्यू के ऊपर बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस होने का दावा करती थी, सबसे ज्यादा घर में अगर किसी के जूतम पैजार हुई, ओपनली हुई, ये भी नहीं कि पर्दे के अंदर और दरवाजे के पीछे होती। ये जो पूरी घटनाएं हुई, इससे जो नुकसान हुआ है आपको कैडर में भी और मास में भी, कैसे आप भरने वाले हैं? बीजेपी में तो देखिए, नहीं, बीजेपी में तो कुछ भी जूतम पैजार नहीं हुआ। बीजेपी तो कहीं भी जूतम पैजार नहीं हुआ बीजेपी में। ये कहना आपका गलत है कि जूतम पैजार हुआ। बीजेपी में वो चेंज हुआ है कि अध्यक्ष को बदले, और तो कोई जूतम पैजार हुआ ही नहीं इसमें। नहीं, शाब्दिक अर्थों में न जाएं आप। जूतम पैजार से मतलब ये है कि घमासान हुआ है और विभिन्न गुट आपस में गुत्थम गुत्था रहे हैं। कोई घमासान नहीं जी, नहीं, कोई गुत्थम गुत्थी बीजेपी में नहीं हुआ, और सब लोग काम कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इसलिए बीजेपी में कोई गुत्थम गुत्थी नहीं। क्या आपको लगता है ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो नीतीश जी ने मोदी वाला प्रसंग उठा दिया था और माइनॉरिटी वाला इशू उसमें जुड़ गया, जिसकी वजह से आपसे आपका मतदाता रुष्ट हो गया, वो आपकी तरफ नहीं आया, दूसरे पार्टियों की तरफ चला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं न कहीं ठीक है, उस एपिसोड को मैं एक समझिए कि ऐसा एपिसोड मानता हूँ कि जो नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन एपिसोड बीत गया, उसमें कोई खास जनता की नाराजगी नहीं हुई। वो एक क्लोज चैप्टर हम लोग मान के चल दिए, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान बिहार में नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सागर साहब, आपकी पार्टी इस बिहार चुनाव में बेहतर करते दिख रही है और 9 सीटों से 26 सीटों की संभावना बन रही है इस चुनाव में।
क्या वजह मानते हैं, क्यों आखिरकार कांग्रेस के पास जाना चाहते हैं लोग? ऐसी तो कोई बात कांग्रेस ने की नहीं है पिछले 5 सालों में। कांग्रेस के पास इसलिए लोग जाना चाहते हैं कि हाल में जो यहाँ पर सरकार गठबंधन में चल रही है, वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इस देश में ज़्यादातर अगर बिहार के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो समर्थन दिया था महात्मा गांधी को, उनके खूने के वारसदार ये पार्टी है। आज बिहार की जनता ये जरूर उसका हिसाब लेना चाहती है, और जो पार्टी गुजरात में दंगों में निर्दोष लोगों की हत्या करा के हजारों करोड़ों रुपया की मिलकत माइनॉरिटी का नुकसान करके जो पार्टी गुजरात में बैठी है, उसी मॉडल पे नीतीश कुमार को बीजेपी का सहयोग लेके यहाँ पे जिस तरह से जिस ढंग से उन्होंने सरकार चलाई है, वो सरकार में न तो अस्पताल में डॉक्टर है, न स्कूलों में टीचर है, यहाँ पर निवेश नाम की कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं कि आने वाले टर्म में हम आपने निवेश पूरा आरोप पत्र सुना दिया है जो चुनाव में आप पढ़ने वाले हैं नीतीश सरकार के खिलाफ। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस का उभार है, आपको लग रहा है कांग्रेस आपके साथ होती तो ज्यादा अच्छा ढंग से आप चुनाव लड़ पाते गठबंधन? ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस हमारे साथ रहती तो ज्यादा अच्छा लड़ पाते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का अपना वजूद है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों की आस्था बड़ी है। लेकिन गठबंधन की राजनीति है और उसमें जितना अच्छा ताकतवर गठबंधन बनेगा, अब तो परफॉर्मेंस अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग विचारधाराओं के साथ अपना अलग अलग संगठन मजबूत करने के लिए कोई लड़ रहा है, कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। पार्टियां तो अनेक है बिहार में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की नीति, अपनी सोच, लोगों का विश्वास राष्ट्रीय जनता दल के पास है। राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत पार्टी है, अपनी मजबूत स्थिति पिछले 20 सालों में दिखाया है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, इसलिए लोग आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाएगी अपने गठबंधन के साथ। मणिकांत जी, कांग्रेस का ये उभार क्या कहता है? कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ रही है? देखिए, बहुत सारे लोगों से हाल के दिनों में जो मिल रहा था, यहाँ किशनगंज तक में गया था, जहाँ हाल की बात आ रही है कि तस्लीमुद्दीन साहब गए हैं। युवाओं का रुझान दिख रहा है बिल्कुल सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ। और ठीक कहा यशवंत जी ने कि अगर राहुल गांधी बिहार को सचमुच में यहाँ अपनी गतिविधियां बढ़ाते हैं या वो खुद आते हैं, सोनिया जी आती हैं, तो जाहिर तौर पर उनको इसका फायदा होगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ी शंका दिखती है वो है सवर्ण मतदाताओं को लेके। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिम मतदाताओं को लेके शंका दिख रही है। इनका जो मुस्लिम यादव समीकरण है उस पर कांग्रेस की ही चोट ज्यादा पड़ती हुई नजर आती है। ये अब लेकिन बहुत सारे मुस्लिम मतदाता ये सोच नहीं पा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाया जाए या फिर कांग्रेस की तरफ जाया जाए। जेडीयू ने भी चोट मारी है मुस्लिम वोट बैंक में, सेंध उसने भी थोड़ा बहुत लगा ली है जो हमारा। देखिए, वो जो सेंध है वो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव की तरह ही है और बहुत ज्यादा उसका कुछ नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे करके वो मलिन ही होगा, उसमें और उभार नहीं आने की। मैं निवेदन करूंगा आपसे, जदयू और भाजपा की तरफ कांग्रेस ये मुस्लिम मतदाता कैसे जाएंगे?